वेलकम बैक टू हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सबको ठीक हो। हम लोग भी यहाँ पे ठीक है। तो आज है 21 तारीख। हाँ, आज है 21 तारीख। तो आज का जो है वो था फादर्स डे ऑफ सेलिब्रेशन। तो शिवांश के स्कूल में फादर्स डे ऑफ सेलिब्रेशन किया था। उसमें कुछ नहीं किया था, ऐसे कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन वगैरह कुछ नहीं था। तो वहाँ पे खाली आपको मतलब फादर्स को जो रिक्वेस्ट किया था कि आप जाके सिर्फ थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह जो भी है फ़ोटो खिंचवाने के लिए बोला था। तो हम लोग वहाँ पे चले गए थे, वापस आ गए थे। मौसम यहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे हो रही है बारिश। तो ऑलमोस्ट घर का काम जो है, खाने में मैंने बनाया था चावल, करेले की सब्ज़ी, दाल, मिक्स दाल बनाई थी मैंने विथ वेजिटेबल्स। लॉट ऑफ वेजिटेबल्स डाला है मैंने उसमें, तो बहुत अच्छे तरीके से बन के आया है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ काम हो गया है, सब कुछ अपने अपने जगह पे सही है। तो शिवांश का जो स्कूल का लॉग आउट टाइम है वो है 12 बजे। तो अब घड़ी में बजने वाले हैं 10। तब तक मेरा सारा काम जो है फिनिश हो गया। तो आज का जो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले है, मैं हमेशा की तरह जो बताती हूँ, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा माय चैनल को। बहुत सारे प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का जो व्लॉग है वो है निकू दी और कामनी दी के बारे में। जी हाँ, तो मैं पहले ही यहाँ पे बता दे रही हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ। आप अगर इतना ही किसी को डाउट है या किसी को कुछ कमेंट्स करना है, तो पहले पूरा वीडियो देख के ठीक से समझिए, उसके बाद आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स, ओपिनियन सब आपकी मर्ज़ी है, आपका माइंडसेट है, इसमें किसी का कोई ज़ोर नहीं है, ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ उस चीज़ों के लिए। तो आज का जो व्लॉग है वो शुरू करते हैं। तो मेनली जो आता है जब आई थिंक कि देखिए, जहाँ पे जिसके घर में 2 बहुएँ रहती है, जहाँ पे पहली एक बहू आती है, उसके बाद कोई नहीं रहता मैनेज करने के लिए, तो वहाँ की जो घर की बहुएँ होती है तो वो हमेशा नहीं जा पाती है मायके, मतलब नहीं रह पाती है 10 दिन 15 दिन। मोस्टली 10 दिन रह जाती है, 15-20 दिन, 21 दिन या 25 दिन, 1 महीना तक नहीं रह पाती, क्योंकि उसको पता है उसका पीछे कोई हैंडल करने वाला नहीं है। उनको अपनी तरह से पूरा चीज़ों को हैंडल करना है। घर हो गया, परिवार हो गया, सास ससुर हो गया, बेटा बहू हो गया, देवर हो गया, जो भी है। मतलब अगर कोई एक ही रहता है सिंगल, अगर डॉटर इन लॉ रहती है, तो उसको हमेशा इस बात की सोच के हमेशा चल के आती है कि हाँ मुझे पीछे देखना है। तो ऑब्वियसली वो 10 दिन रुकती है, 2 दिन रुकती है, 5 दिन रुकती है, उसके बाद चले जाती है। बट अगर वही सब चीज़ होती है कि जब दूसरी कोई आ जाती है, जब दूसरी पीछे मैनेज करने वाली आती है, तो ऑब्वियसली होता वही है ना कि आप उसके भरोसे छोड़ के घर जा सकते हो। आप 2 महीने जा सकती हो, 3 महीने के लिए जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, ट्रिप्स पे जा सकते हो, क्योंकि उसको माइंड में सेट है कि पीछे जो है कोई संभालने वाला है। तो यही जो छोटी बहुएं होती है, तो उनको भी यही चीज़ पता है कि अगर हम लोग घूमने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बड़ी कोई है जो वहाँ पे घर परिवार को संभालती है। अगर कोई नहीं रहता है तब जाके दिक्कत की बात आती है। जैसे हम लोग रहते हैं, जैसे मैं हूँ तो मैं सिंगल हूँ, तो हमेशा यही चीज़ होती है कि मैं 2 दिन 3 दिन के अलावा नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पीछे कोई संभालने वाला नहीं है, ना कोई खाने बनाने वाला है, ना कोई ध्यान देने वाला है। तो ये सब चीज़ें हर किसी को कॉमन सेंस की बात है। बट यहाँ पे ऐसा आता है कि जब कोई बड़ा या छोटा कोई भी कहीं पे भी मायके जाता है या टूर पे जाता है, पर्सनल ट्रिप वगैरह पे जाता है, तो हमेशा से यही होता है कि अगर जो भी घर में रहता है तो वो हमेशा अपनी सासू के संग, अगर कोई प्रोग्राम रहता है सासुर के संग, देवर के संग, ननद के संग, तो वह वही जाएगा जो घर पे अवेलेबल रहेगा। जैसे अगर छोटी अवेलेबल रहेगी तो ऑब्वियसली वो ही जाएगी ना, कोई और तो नहीं जाने वाला है उसकी जगह पे, क्योंकि वो एक बहू है खूब घर की, तो ऑब्वियसली उसको लेके जाएगा। अगर छोटी नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली बड़ी को लेके जाएगा, बड़ी नहीं रहेगी तो छोटी को लेके जाएगा। बट फिर भी जब निकू ने मतलब नॉर्मली जब उन्होंने मतलब सत्संग का प्रोग्राम बताया था, पार्टी में बताया था, इधर जाने का बताया था, दोस्तों के प्रोग्राम में जाने के बताया था, शादी में जाने के लिए बताया था, तब लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि आपने उसको वश में कर लिया, कंट्रोल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बड़ों का हक वो हक वो ही होता है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिसने कमेंट्स किए थे। आप भी जाके चेक कर सकते हो, कमेंट्स में ये सब हुए हैं। तो लगता यही है कि जब वो नहीं रहती है तो ऑब्वियसली वो ही जाएगी ना, उसकी जगह पे तो कोई और, तो कोई किसी को बगल वाली या पड़ोस वाली को तो कोई सासू नहीं लेके जाएगी, तो उसको ही लेके जाएंगे। तो उसको लेके गए थे, बट इतने सारे लोगों ने इतने सारे भद्दे कमेंट्स कर लिए, आपने अकेले ये कर लिया, आपने अकेले वो कर लिया, आपने अकेले ये कर लिया। अगर कहीं पे जाना होता है, अगर मायका किसी का 2 घंटे का दूरी हो या 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे का दूरी हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हर प्रोग्राम होगा या हर चीज़ मतलब अटेंड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपको भाग के हर आधे आधे घंटे में आप आ जाओ, आज ये हुआ तो आ जाओ, आज ये हुआ तो आ जाओ। तो लोग फिर मायके जाते ही क्यों, और फिर वहाँ पे हाँ, तो ऑब्वियसली तो रहता यही
बहू रहती है तो ऑब्वियसली उसको लेके जाते हैं। अगर आपका मायका अगर आधा घंटा दूरी है, 2 घंटा दूरी है, 1 घंटा दूरी है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर कोई मतलब भाग भाग के आ जाए, वापस आए वापस जाए। तो इसका मतलब ये नहीं रहता है कि अगर आपका घर 10 मिनट दूरी है तो आप भागो और फिर आओ, ऐसा कभी कहीं पे भी नहीं होता, ये आपको भी पता है। बट इतना उनको बैकलैश मिला था, इतना लोगों ने उनको ट्रोल किया था, इतना बुरा भला कहा था, वो भी एक औरत हो के कोई औरत को कैसे कह सकता है, मुझे वही नहीं समझ में आता है। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग कहोगे क्यों, आपको क्यों है, क्या है, कैसा है, तो बात यहाँ पे क्यों, क्या है, कैसा है जब नहीं है, जब आपको नेगेटिव कमेंट्स करने का भी हक होता है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव कमेंट्स देने का भी हक वहाँ पे पूरा होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई नेगेटिव बोल रहा है तो ही हम लोग उसको मतलब ट्रोल करें या कुछ करें, तो हम लोग पॉजिटिव के ऊपर भी तो कुछ बना सकते हैं। तो उनका वहाँ पे कहीं पे भी गलती नहीं था, ना उनका था ना कामनी दी के था। और दूसरा बात, रिलेशनशिप में इतनी गलतफहमी अगर हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लेता है वापस से वो चीज़ों को हैंडल कर पाना। ये आपको भी पता है कि एक गलतफहमी दूसरी गलतफहमी तीसरी गलतफहमी जब होती है रहती है, तो होती ऐसा है कि जो चीज़ें जो रहती है वो बहुत ज़्यादा उलझने लगती है। तो अगर मेरे मन में कहीं पे भी नहीं रहेगा वो चीज़ है, बट लोग जो कमेंट्स करते हैं, लोग जो दिखते हैं, जो लोग कुछ भी बोल देते हैं बिना कुछ जाने, 10 मिनट का वीडियो, 10 मिनट्स का वीडियो में जो बोल देते हैं, तो उनके मन में जो नहीं रहेगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाता है। भले वो निको हो या कामनी हो, दोनों के अंदर जो चीज़ें रहती है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो जो गलतफहमियाँ होती है वो कहीं पे भी नहीं मिटती है, और जो गलतफहमियाँ रहती है वो बढ़ती लगती है, बढ़ने लगती है। तो यही सब चीज़ें हैं, जैसे कि कामनी दी जो हैं तो उनका कहीं पे भी कोई गलती नहीं है कि उनका गलती है या निकू का गलती है, वो क्यों गई और क्या गई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लोगों को इतना प्रॉब्लम होने लगा कि लोग उल्टा पल्टा बहुत कुछ बोलने लगे थे, बहुत कुछ कि वो मायके में बैठ गई थी, ये हो गया था, इसकी बनती नहीं है, उसका उसका बनता नहीं है, इतना सब कुछ बातें बोलने लगते हैं जो बिना कुछ जाने, बिना कुछ सच जाने। क्योंकि कैमरे के पीछे एक दुनिया बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है, रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। तो अब अगर निक्कू अपना जो है अभी कुछ टूर पे गई हुई है, तो आप लोगों ने भी वहाँ पे देखा होगा, तो उन्होंने अपनी फैमिली के संग जो है अपने पति के संग टूर पे गई है। तो आपने भी देखा कि कामनी दी वहाँ पे घर पे है, तो ऑब्वियसली वो वीडियोस बना रही है, अपनी सासू के संग भी है, सासू के संग उन्होंने सत्संग भी गए। तो अब लोग मतलब कहाँ गए ट्रोल करने वाले, अब क्या बोलेंगे, अब दोबारा ये बोलेंगे कामनी दी को कि अब आपने अपनी सासू पे वश में कर लिया, या निक्कू को छोड़ दिया, निक्कू को लाना था, निक्कू को सत्संग में लेके जाना था, निक्कू को ये करना था, अब घर में क्यों नहीं वीडियो बना रही है। तो अब आप ये बोलेंगे, नहीं होगा वैसा। तो बस वही बात है कि कुछ टाइम के बाद आपको सच दिखने लगता है कि हाँ, जो जाता है उसके बाद जो घर में रहता है तो ऑब्वियसली वो सब कुछ मैनेज करता है, हर जगह पे वहाँ जाता है कि चलो ठीक है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो जाता है। कोई रिलेटिव की तरफ भी कि नहीं मेरा कोई रिश्तेदार है तो उसकी तरफ भी रिश्तेदार, तो मेरा अगर कोई रिलेटिव होगा तो मैं जाऊँगी, अगर आप उसका कोई रिलेटिव होगा तो वो जाएगी। ऑब्वियसली ये नेचुरल सी बात है, सीधी सी बात है। तो कहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। अब मतलब निक्कू दी जो घूमने गई है उसके बाद जो मैनेज कर रही है तो वो कामनी दी कर रही है। अब तो वो मायके नहीं गई है, ना ही कुछ उन्होंने किया है, तो अब क्या कामनी दी निक्कू को वश में कर लिए या कंट्रोल में कर लिया या उनका जो हक था वो छीन लिया, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं होता है। सबको कॉमन सेंस है कि हाँ, जो जाता है उसके बाद जो रहता है वो सब कुछ मैनेज करने लगता है, अच्छे से रहता है, अच्छे से सब कुछ होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ देखो कि हाँ चलो निक्कू में बहुत ज़्यादा मतलब फैशनेबल है, ये है वो है बोल के उसने उसको वश में कर लिया हुआ, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। उसके बाद थोड़ा टाइम आपको भी रुकना चाहिए और उसके बाद उसका सीन भी देखना चाहिए उसके बाद का कि आगे आगे क्या होता है। जैसे आपने उस वक्त ट्रोल कर लिया कि हाँ वो मायके में चली गई, आपने उसका घर तोड़ दिया, आपने उसका परिवार तोड़ दिया, ये आपने उसके सासू को कंट्रोल में कर लिया, ये तो अब कामनी दी जो वहाँ पे हैं अब मतलब उनकी सासू कंट्रोल में नहीं है। अब मतलब अब निक्कू को फील नहीं होगा कि हाँ मेरी सासू मेरी कंट्रोल से बाहर हो गई है, ये हो गई है। तो ये सब चीज़ें यार इतनी अंधविश्वास होती है, इतना फालतू चीज़ें होती है, लोग कुछ भी फालतू कमेंट्स कर लेते हैं। दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार होता है, चलो ठीक है। अगर बाई चांस सोच के भी चलते कुछ हुआ भी होगा तो एक गलत फहमी होगी या जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है वो मुझे पता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा होती है, और वो लोगों की वजह से होती है। लोगों का काम होता है ये भड़काने का,
का तो वो ऑब्वियसली करते ही हैं। तो मेरा मानना वही है कि मतलब अब मतलब कोई लोग ट्रोल नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा निक्कू तुमने उसको ऐसे कर दिया, या कोई कामनी को जाके नहीं बोलेगा कि आपने अपने सासू को कंट्रोल कर लिया, आपने निक्कू को लेके आना था, ये नहीं लेके आना था, क्योंकि सबको पता है कि ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी जब उस वक़्त जब इतना मतलब जब माहौल कुछ बहुत ज़्यादा गर्म था, तो उस माहौल में लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको बहुत कुछ बुरा भला मतलब बहुत भद्दे कमेंट्स किए थे, इतने भद्दे कमेंट्स थे कि कोई औरत मतलब इतना घटिया कैसे सोच सकती है। और होती तो वही है ना, औरतें जो देखती है वही सब चीज़ें, तो उन्होंने ही वैसे कमेंट्स किए होंगे, हाँ कि आपने उसका परिवार छुड़वा दिया, आपने उसका घर छुड़वा दिया। तो यहाँ पे कहीं पे भी ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो गलतफ़हमियाँ जो क्रिएट करते हैं, तो उनको समझना आना चाहिए कि आप लोग जो है बिना जाने, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, ना ही आप उसका खून का रिश्ता, ना ही कोई फैमिली का रिश्ता हो, बट आप लोग इतना गलतफ़हमियाँ पैदा कर लेते हैं कि उसको संभालना, उसको मिटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि आप अपने आप को कितना जस्टिफ़ाई करेंगे, आपकी भी एक लिमिट होती है। हर चीज़ आप कैमरे के सामने रो धो के नहीं बोल सकते हो, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और आप अपना मतलब किसको आप प्रूफ देने बैठेंगे और आप किसको जस्टिफाई करेंगे वो एक्ट को। अगर मेरा कोई मन में पाप ही नहीं होगा, तो आप कैमरे के सामने क्या बोलेंगे कि मैंने नहीं किया, क्या नहीं किया आपने। तो जस्टिफाई नहीं होता है सब चीज़ कैमरे के सामने। और इतनी गलतफ़हमियाँ होती है कि आप कितना मतलब प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, मतलब कितना आप अपने आप को मतलब प्रूफ करने के लिए ये करेंगे। आप लोग थोड़ी ना कोई मतलब कोर्ट कचहरी में हम लोग खड़े हैं कि आप लोग मतलब जो बोलेंगे कि चले ठीक है, इसका मुझे ये लगता है, हाँ मेरी गलती हुई, ये हो गया। तो चीज़ें नहीं होती जितनी आसान लगती है कि चलो ठीक है ये सब क्लियर आउट कर लेते हैं। तो क्लियर आउट उतना नहीं होती, क्योंकि गलतफ़हमियाँ इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि आपको चीज़ें सही होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा गलत लगने लगता है, नहीं होता उतना। चीज़ें सब हाथ से फिसलती जाती है, आप लोग अपने आप को गिव अप कर लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, छोड़िए जो जैसा चल रहा है वो वैसे होने दो। क्योंकि इंसान के पास कितना अपने आप को प्रूफ करेगा, कहाँ से इकट्ठा करेगा प्रूफ, क्या इकट्ठा करेगा प्रूफ, बताइए। आप लोग अगर मतलब गलतफ़हमियाँ इतनी होती कि लोग जो बात बोलते हैं उसको भी सोच समझ के बातें बोलनी पड़ती कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, क्या सोचने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, उसके एक्शंस कैसे होंगे। क्योंकि उस टाइम जो इतनी गलतफ़हमियाँ होती है, तो हर एक्शन के ऊपर जो रिएक्शन आएगा वो बहुत ही खतरनाक वाला रिएक्शन आएगा। तो वो उनके परिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब दुख की बात होती है, उनके लिए भी दुख की बात होती है। मैं अगर अच्छी हूँ बट फिर भी लोग मुझे मतलब इतना बुरा भला बोल रहा है, तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि यार ठीक है यार, मैं बुरी हूँ तो बुरी सही हूँ, मुझे किसी को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप कैसे प्रूफ करोगे, कोई अच्छाई का कोई बाहर मतलब कुछ मिल रहा है क्या कि आपने जाके उसको ख़रीद लिया और आपने अपने गले में पहन लिया और बोल दिया मैं अच्छी हूँ। आप उस टाइम जो रिएक्शन करेंगे, एक्शंस करेंगे, आपके जो बात जो बोलेंगे, अगर सेंटिमेंट में आके इमोशन से बोलेंगे, लोग उसका इतना गलत मतलब निकालेंगे, इतना गलत मतलब निकालेंगे। और जिसके संग आपका हुआ भी है, अगर मैं सोच के चलूँ भी, अगर कामनी का निक्कू दी के बारे में हुआ, अगर वो निक्कू दी कुछ बोलेगी तो भी लोग गलत बोलेंगे और कामनी दी को भी वो गलत लगे। और कामनी दी भी अगर कुछ बोलेंगे तो निक्कू को ऑब्वियसली वो गलत लगे, क्योंकि गलतफ़हमी इतनी पैदा हो गई है कि उसको मिटा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। टाइम के अनुसार अगर वो बातें सारे जब ख़त्म हो जाएगी एक लेवल पे, जब सबको लगेगा कि ये पुराना है, टाइम के बाद जब सबको लगेगा कि चलिए ये पुरानी चीज़ें हो गई है, जब सब कुछ मिट जाएगा, तो ऑब्वियसली तब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। उससे पहले तो कभी भी कहीं पे भी ठीक नहीं होने का चांसेस है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ट्रोल करने से पहले, किसी को जस्टिफाई करने से पहले, किसी को गलत साबित करने से पहले, पहले आगे की पिक्चर भी देखिए। वो कहते हैं ना, आधी पिक्चर अभी बाकी है, तो वो आधी पिक्चर भी आप देखिए, उसके बाद आप कमेंट कर सकते हो। तो अब निक्कू को कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो अकेले घूम रही है, कुछ हो रही है ना। कामनी दी को कुछ प्रॉब्लम होती है कि हाँ मैं मेरे सासू के पास हूँ, अब जो ड्यूटी है वो भी निभा रही है। तो उस टाइम वही निक्कू दी भी कर रही थी सेम टू सेम चीज़, वो भी अपने सासू के संग वीडियो बना रही थी, वो भी अपने सासू के संग घूम रही थी, वो भी किचन में खाना बना रही। तो इसमें गलत क्या हो गया था। बट उस टाइम लोगों ने भूकंप मचा के रख दी थी, इतने कमेंट्स, क्योंकि वो सिर्फ मायके चली गई, तो मायके गई थी ना, और तो कहीं गई पे नहीं थी ना। तो अच्छी बात है कि वो मायके में जा रही है, आज वो इतनी सुखी से रह सकती है, अपनी देवरानी के ऊपर भरोसा करके घर छूट के गई है। तो उनको भी एक तरफ से मतलब ये रहता है कि चलो मेरे पीछे कोई हैंडल करने वाली है, जो मेरा पूरे परिवार को देख सकते हैं, मेरे हस्बैंड को देख सकते हैं, मेरे देवर को देख सकते हैं, सास ससुर को मैनेज कर सकते हैं। तभी तो उनको तो और भी मतलब ज़्यादा खुशी मिलती है कि चलिए ठीक है, मेरी देवरानी की वजह से मैं मतलब आराम से घूम सकती हूँ, आराम से फिर सकती हूँ, आराम से सब चीज़ एंजॉय कर सकती हूँ। नहीं तो बहुत सारी देवरानियाँ होती है जो उसी टाइम जैसे
ये भागती है तो वो भी भागने लगती है, या कुछ मतलब कामचोर होती है, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आग लगाने की कोशिश करने वाली होती। बहुत है लोग ऐसे दुनिया में, बट उन्होंने कहीं पे भी ऐसा वैसा कुछ किया नहीं था। अब जो हो रहा था प्रोग्राम, उनमें आप लोग अगर बोलेंगे कि हर 2-2 मिनट में तुम भाग के आओ, तो कौन आएगा यार? ऐसे कोई नहीं आता है। मुझे भी अगर कोई बोलेगा तुम आ जाओ 10 मिनट के लिए, तो कौन आएगा यार? तो फिर मायका किसको जाने के लिए बोलते? कौन कौन करता है ऐसा? अगर मायके में भी कोई प्रोग्राम रहेगा, जैसे आज मैं आई हूँ और कल कोई प्रोग्राम रहेगा मायके में, तो कोई नहीं जाएगा वापस भाग के कि हाँ 2 मिनट का रास्ता वापस भाग जाओ। कोई नहीं भागता, स्किप कर लेता, भले वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो या अच्छा हो या कुछ भी हो। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि पहले पूरे पिक्चर देखिए, उसके बाद बात करिए, उसके बाद आगे का देखिए। एक चीज़ को लेके अगर कोई कुछ दिखा दिया तो उसको लेके जस्टिफाई नहीं करें। और मैंने कहीं पे भी मतलब बहुत ज़्यादा देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग मतलब पार्शलिटी कर लेते हैं। लोग किसी को बहुत ज़्यादा भाव देने लगते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा अब्यूज़ करने लगते हैं। लोग बहुत सारा मतलब आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठाते हैं, बट वो नहीं सोचते कि जो एक उंगली वो लोगों के ऊपर उठा रहे, बाकी की जो उंगलियाँ वो उनकी तरफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बात ऐसी होती ना कि देखिए, सबकी अपनी अपनी फैमिली है, सबका परिवार है, भले वो मायका वाला हो, ससुराल वाले हो, दोस्त हो, बाहर की भी एक दुनिया, पर्सनल भी एक दुनिया होती है। अगर वो लोग कमेंट्स देखते हैं, पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो उनको भी इतना गंदा लगता है दिखने के बारे में कि यार ये क्या दिखाई दे रहा है। किसी की मतलब अगर बेटी कितनी भी ख़राब हो तो किसी के माँ बाप को हमेशा वो अच्छी लगती है। और अगर अच्छा भी रहेगा ना, तो अगर माँ बाप भी कोई पढ़ेगा तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा कि उनके बेटी के बारे में लोग कितना बुरा भला कह रहा है। तो आप उनका भी सोचिए। और अगर सास ससुर हो गए, पति हो गया, अगर रिश्तेदार हो गया, आप हर जहाँ जाके आप सबको प्रूफ और एक्सप्रेशन देने का कोई मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं बनता है कि आप गए और एक्सप्लेनेशन दे दिया और हो गया। कहाँ पे जाके आप एक्सप्लेनेशन देंगे? किस किस को देंगे आप एक्सप्लेनेशन? बहुत बड़ी दुनिया है। यहाँ पे परिवार खाली सास ससुर और देवर से या जेठ से नहीं ख़त्म होता है, 2-3 लोगों से। बाहर भी बहुत ज़्यादा दुनिया है। मायका हो गया, ससुराल हो गया, रिलेटिव्स हो गए, मतलब सासू के परिवार हो गया, ससुर का परिवार हो गया, जेठ का परिवार हो गया। आप किस किस को जाके सफाया देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वैसा नहीं है? तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि वो लोग जब देखते हैं और इतना ट्रोल करते, इतना ट्रोल करते, तो बहुत ज़्यादा एक लड़की मतलब इतना हर्ट होती है। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं आप उसकी बेटी का जो इमेज रहे वो अच्छा बना रहे हैं, हमेशा अच्छे से सब कुछ करें। और सब कुछ करने के बाद जब लोग कमेंट्स कर लेते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं तो बुरा लगता है, बट हाँ ठीक है, अब वो आदत हो गई है, दुनिया वाला है बोल के उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कमेंट्स का कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ना आप लोग जानते हैं ना हम लोग जानते हैं, बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो उनको भी तो दुख होता है। भले पराया वाला हो या अपना वाला हो, जब कोई पूछता है अरे यार तुम्हारे बारे में ना ऐसे ऐसे लोग लिख रहा है, तब तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। किसको अपनी बदनामियाँ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, भले वो बाहर वाला हो या जान पहचान हो या अनजाने में हो। किसको अपनी बुराई पसंद नहीं आती? आती है, नहीं पसंद आती किसी को भी ये सब चीज़ें। तो बस यही बात है, किसी को इतना भी मत हर्ट करिए कि इतना मतलब उसको भी इतना बुरा फील होए, सब कुछ होए। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा हमेशा। अगर कोई इतना मतलब कोई जीन्स पहन लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो घमंडी है या कोई ऐसा है, या कोई साड़ी पहन रहा है तो वो बेचारी है, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी ओन ओन चॉइसेस है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, उसके हिसाब से आप जब नहीं जज नहीं कर सकते हो कि उसका कैरेक्टर कैसा है। कि उसने सलवार पहन लिया तो बहुत अच्छी हो गई, और उसने जीन्स पहन लिया तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और ये मायके चली गई तो मतलब इसने परिवार तोड़वा दिया, या ये सास के संग चली गई तो उसने परिवार तोड़वा दिया। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। दो बहुओं को हमेशा परिवार लेके चलना पड़ता है। यहाँ पे अगर जब किसी का फंक्शन आएगा या खुद के घर में भी काम होगा, तो ऑब्वियसली दोनों बहुओं को ही अटेंड करना होगा, कोई तीसरा वाला कहीं से भी नहीं आएगा। तो बस आज का जो व्लॉग है वो इतना ही है। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार दीजिएगा।